बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करूंगा। तो वैसे तो काफ़ी तरह के फ्राइज़ बनते हैं, जिस तरह अंडे वाले फ्राइज़ हैं या बेसन वाले फ्राइज़ हैं। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे फ्राइज़ बनते हैं। तो ये जो क्रिस्पी फ्राइज़ हैं, बहुत ही कम चीज़ों से इसको बनाएंगे तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आलू को धो के साफ़ कर लिया। यहाँ पे आलू को छील लेंगे। तो यहाँ पर आलू को छीलने के बाद इसको फ्राइज की शेप में काट लेंगे। आप इसको काटने के लिए या तो चाकू का इस्तेमाल कर लें, या हाथ से काट लें, या इसको कटर से काट लें। तो कटर के काटने से इस तरह की हमारी बिल्कुल जो फ्राइज हैं, बिल्कुल जिस तरह बाजार में आपको मिलते हैं उसी तरह एक ही शेप में कट जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कटर से काट लिया है। आप किसी भी तरीके से इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे सारे फ्राइज को हम पानी में डिप कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे पानी के साथ। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका स्टार्च अच्छी तरह निकल जाए। तो यहाँ पे इसको मिक्स अच्छी तरह कर लेंगे। देखिए पानी का रंग भी चेंज हो गया। ऐसे ऐसे इसके अंदर से सारा मेल स्टार्च इसका निकल जाएगा। तो इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी का कलर चेंज हो गया। यहाँ पे जो आलू है इसको छलनी में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो यहाँ पर जो हमारे जिंगर फ्राइज बनेंगे, इसके लिए कोटिंग बनाएंगे। यहाँ पे दो तरह की कोटिंग बनाएंगे। एक तो हम इसका ड्राई कोटिंग बनाएंगे, दूसरा इसके लिए बैटर बना लेंगे। तो ड्राई कोटिंग के लिए मैंने 2 कप मैदे के ऐड कर लिए और जो हमारी बैटर बनेगा उसके लिए 1 कप मैदे का ऐड कर लिया। यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे बैटर में, और हाफ टी स्पून नमक का ऐड कर लेंगे हमारी जो कोटिंग है उसमें। हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। और ड्राई कोटिंग में भी हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाले का ऐड कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप दूसरी चीज़ें कोई जीरा वगैरह या अजवाइन शामिल करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा स्मूथ सा बैटर बन जाए। तो बैटर को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पतला या बहुत ही ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना। थोड़ा थोड़ा पानी इस तरह डालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहें ताकि देखें ये स्मूथ सा इसका बैटर बन गया। तो यहाँ पर सारे फ्राइज जो हमारे बैटर में ऐड कर लेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह बैटर अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह जो हमारे फ्राइज बनने वाले हैं इतने क्रिस्पी बनते हैं, अगर आपको इसको बनाने के 1 घंटे के बाद भी इसको खाएंगे इसका बिल्कुल टेस्ट उसी तरह रहेगा और बिल्कुल क्रिस्पी आपको मिलेंगे, बिल्कुल ये सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इसी तरह इसको ये बैटर लगाएंगे। बैटर लगाने के बाद इसको कोटिंग लगाएंगे। कोटिंग लगाने के बाद एक दफ़ा फिर इसको बैटर में डिप करेंगे, और बैटर में डिप करने के बाद दोबारा इसको एक दफ़ा कोटिंग लगाएंगे। कोटिंग लगाने के बाद इसको एक दफ़ा इस तरह झाड़ लें और देखें आपके बहुत अच्छी तरह क्रम्स बन जाएंगे। तो इसी तरह सारे जो हमारे फ्राइज हैं उसी को सारी तरह 2 दफ़ा कोटिंग लगा लेंगे। तो इसके बाद इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल को हमने गर्म कर लिया, इसमें सारे फ्राइज ऐड कर लेंगे। तो फ्राइज को ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक इसको हमने बिल्कुल टच नहीं करना। यहाँ पे हमने जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो रखना। 1 मिनट के बाद फ्राइज को थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर फ्राइज को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे फ्राइज तकरीबन हमारे गोल्डन कलर में फ्राई हो गए हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जिंगर फ्राइज हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। बहुत क्रिस्पी बनते हैं। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सब इसको बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।